हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओ भैया, हाँ ऐसा खींच के बांधो। हाँ हाँ, ओ जरा बांबू ऐसा लो, दोनों जॉइंट बांधो। हाँ चलो चलो, हाँ बस वो डोरी ऐसा लो, बांबू निकालो थोड़ा ऐसा। वाह 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 भाइयों, हाँ। मुबारक हो, आखिरकार सोसाइटी में काम शुरू हो गया। हाँ। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था। ओ दादा, जरा कस के बांधना तो लगेगा किसी को। अरे भिड़े भाई, अब चिंता मत करो, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं सब। ये अरे ओ भाई, संभाल संभाल संभाल। इधर आ जाओ यार। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। भाई इसीलिए तो टेंशन है। और इधर बैठना नहीं है बका, काम करना है, खड़े रह के, चल के थोड़ा सा। बका, काम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्लास्टरिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्रैक रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं चेक करूंगा रिनोवेशन के बाद। मतलब कुछ ऐसा कर दो कि रिनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी जो है वो लोहे जैसी हो जाए। सब हो जाएगा। अगर ये सारी शर्तें हैं ना पोपटलाल काम की, तो ये काम 5-1 साल में पूरा हो जाए। 5 साल? नहीं नहीं, काम जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर सारे सोसाइटी वाले कोऑपरेट करें तो। राइट, हाँ ये महत्व है, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। नहीं मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी में कोऑपरेट करता ही नहीं हूँ? सही बात है। अरे मेरा मतलब है पोपटलाल, मेहता साहब जो बोल रहे हैं ना, वो सही बात है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा पोपटलाल। ठीक है ठीक है। और बक्का भाई, आप अपने मजदूरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ बका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार। ये मजदूर इतना जोखम में काम करते हैं और इतने ऊपर चढ़ के बैम्बू वगैरह बांध रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भाई। और हाँ भाई बका, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका इंश्योरेंस है ना? है? पहले तो ये बता कि इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। पता है। हाँ, अभी सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। अपने कंपाउंड का जो एंट्रेंस है वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है। हाँ, तो बाहर आने जाने के लिए हम लोग पर्यायी गेट का उपयोग करेंगे। कौन सा गेट? पर्यायी गेट मतलब अल्टरनेटिव गेट। अभी हिंदी में बोला तो आया समझ? मैं बताता हूँ, आइए यहाँ पे। दिखा दो उनको पर्याय। ये जो क्लब हाउस का गेट है, ये है हमारा पर्यायी गेट। हाँ, यहीं से बाहर जाना है और वहाँ जो कंपाउंड के एंट्रेंस के पास दूसरा गेट है, वहाँ से बाहर निकलना है। अरे पर उस गेट की हालत कैसी है बेटे, क्योंकि वो गेट यूज नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छी है, अब दिखाता हूँ मैं। आइए चलो चलो चलो। ये वाला गेट। चलो जरा एक भाई साहब, ये आराम से आराम से। एक मिनट इधर रख भाई। और ये रहा दूसरा गेट, मतलब वहाँ से आके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अरे गेट तो पता ही है ना बेटे, लेकिन वो रास्ता ठीक ठाक है या नहीं दोनों दरवाजों के बीच? नहीं, वो सब करवा लेंगे। नहीं करवा लेंगे का क्या मतलब है भाई भिड़े? मेरे लिए तो ये पूरा मामला एकदम इनकन्वीनियंट है। ऐसे सी विंग से ऐसे निकलने का और घूम के ऐसे बाहर आने का। और अगर अंदर जाना हो सोसाइटी में तो यहाँ से ऐसे घूम के आना है और फिर सी विंग के अंदर जाना है। नहीं ये नहीं चलेगा भाई। भिड़े, रास्ता बनवा लो। क्यों, अभी लंबा नहीं पड़ेगा? नहीं, खुद लंबा होने से अच्छा रास्ता लंबा हो जाए। क्या मेहता साहब? तो भाई मैंने सब बता दिया है, अभी सब क्लियर हो गया है। नहीं, भिड़े मास्टर, एक समस्या बाकी है। बोलिए। वो क्या है ना कि सोसाइटी के रिनोवेशन के चक्कर में मेरा बोर्ड निकाल दिया है। अब मेरे नए मरीज आएंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर हंसराज हाथी यहाँ रहता है? एक काम करो ना डॉक्टर हाथी, आप थोड़े दिन के लिए सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान के पास शिफ्ट हो जाओ। अब्दुल की दुकान के पास डॉक्टर हाथी की दुकान। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप भी? अरे आती भाई, मेहता साहब मजाक कर रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, आपका बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर एरो बना देना। हाँ, वो सब हो जाएगा। अरे गैरों के लिए लग सकता है एरो, आप तो अपने। ठीक है, बस हो गया। और हाँ, अनीता को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर आके ही सब्जी लेंगे। एक बात और, अय्यर भाई और जेठा भाई का घर बंद है। हम सब तो ध्यान रखेंगे ही, पर आप बका भाई को भी कह देना कि ध्यान रखें। नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि बका ने बोला है उसके सारे मजदूर विश्वासु हैं। फिर ठीक है। भाई भिड़े, तू एक काम कर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एक बार बोर्ड पे लिख दे तो सब लोग पढ़ लेंगे। इसमें कहने की क्या बात है पोपटलाल, ये भिड़े के नित्य क्रम में शामिल है, अभी जाके लिखने ही वाला है। सही बात है। वैसे एक बात है दोस्तों,
अल्टीमेटली काम शुरू हो गया। भाई काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन सोसाइटी का रंग रूप अब बदलने वाला है। यस। भागा भागा, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? कोई बीमार है? नहीं। तो कोई नहीं। अरे तो रो क्यों रहा है? मुझे नट्टू काका की याद आ रही है। हमारे मगई पान जैसी जोड़ी टूट गई। अरे तो उसमें इतना छोटे बच्चे की तरह रोता क्यों है? अरे फोन करके बात कर ले। हाँ बापूजी, ये भी ठीक है। अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। सब पेमेंट आ गया, बस एक अजीत भाई का बाकी है। लगता है उन्हीं का फोन है। हेलो। हाँ नट्टू काका, कच्छ से बाघा बोल रहा हूँ। अरे बाघा बॉय, कैसे हैं आपके हालचाल? अरे बाघा, मैं तो यहाँ दुकान के काम में बहुत बिजी हूँ। तेरे और सेठ जी के बिना दुकान में सूना सूना लगता है। अच्छा तू कैसा है वो बता। मैं ठीक हूँ नट्टू काका। अच्छा ये बता, सेठ जी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, बापू जी सब ठीक है ना? हाँ, बापूजी, सेठ जी सभी लोग एकदम ठीक है। अच्छा ये बता, कच्छ में ठंड कैसी है? ठंड? अरे ठंड का तो पूछो ही मत नट्टू काका। शाम होते ही हो ऐसे हो जाता है। अच्छा बाघा, दुकान की चिंता तू मत करना। हाँ? बराबर कच्छ में घूमना फिरना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और देखना वहाँ के सब जगह के फोटो बराबर लेके आना। नट्टू काका आके सब फोटो दिखाऊंगा। चल बाघा, अपना और सबका ध्यान रखना। हाँ। अच्छा अभी बाद में बात करते हैं, अभी मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है। हाश, बात हो गई नट्टू काका से। अब शांति हो गई ना तुझे? रोएगा तो नहीं ना? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पतंग उत्सव में जाना है। चलिए। बापूजी आगे चल भाई। हेलो भिड़े भाई। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, आप आइए बैठिए, मैं माधवी को बुलाता हूँ। नहीं, माधवी भाभी से नहीं, आपसे काम है। अच्छा एक मिनट। हाँ आइए बोलिए। भिड़े भाई, एक्चुअली आपसे छोटा सा काम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए ना। भिड़े भाई, जब से बिल्डिंग में बाम्बू बांधे हैं ना, हम लोग बाहर कपड़े सुखा ही नहीं पा रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ ये बताइए कि हम कपड़े सुखाए कहाँ। हाँ। अरे उसमें क्या है, आप टेरेस पे सुखाइए। आजकल माधवी पापड़ भी वही सुखा रही है। हाँ? साड़ी को इस्त्री की कि नहीं अभी तक? कर तो अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। वैसे एक बात है, हाँ, अपनी सोसाइटी में रिनोवेशन के कारण कुछ दिन के लिए सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा। जैसे टप्पू सेना ग्राउंड में खेलेंगी नहीं, किसी खिड़की के कांच टूटेंगे नहीं। दया भाभी का गैलरी से टप्पू के पापा भी सुनाई नहीं देगा। अरे अपनी महिला मंडल की रात की मीटिंग कहाँ होगी? अया हो खराज। और थोड़े दिन के लिए पोपट भाऊजी का वो डायलॉग भी नहीं सुनाई देगा। कैंसल कैंसल कैंसल। वाह माधवी, पोपट लाल की क्या आवाज निकाली है तुमने, एकदम डिट्टो। भिड़े, ओ भिड़े। क्या हुआ पोपटलाल? रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा घर बसते बसते टूट गया। मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए और पहले बताइए तो सही क्या हुआ। अरे क्या बताऊं माधवी भाभी, वो हुआ ये कि मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और मुझे एक फोन आया। वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया काम करना है।
हेलो। आप पत्रकार पोपटलाल बोल रहे हैं? हाँ कहिए। वो दर्शन भाई ने आपका नंबर दिया था रिश्ते के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था ना तो वो कड़ी में जरा उंगली फंस गई थी। आप मिस पूनम बोल रही हैं? नहीं, मैं पूनम की माँ सुधा बोल रही हूँ। अरे वाह, डायरेक्ट सासू जी का फोन। मैं और पूनम आपके घर आने की सोच रहे हैं। अरे ये टूटे फूटे घर में कैसे बुलाऊं? सॉरी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ ना। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पूनम को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। बोलिए कब आए हम आपके घर? एक काम करते हैं, आपका घर नहीं मेरा घर नहीं, हम कहीं बाहर अच्छी होटल में मिलते हैं। अरे होटल में मिलके क्या करेंगे? आपके घर आएंगे तो आपका घर भी देख लेंगे। लेकिन घर देखने जैसी हालत में है कहाँ? हेलो पत्रकार जी। देखिए आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने बाद आइए, तब तक घर भी हो जाएगा। नहीं, हम 1 महीने तक नहीं रुक सकते। पूनम के लिए और भी बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको मुझसे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अच्छा है तो क्या हुआ, उसका खुद का घर भी तो अच्छा होना चाहिए। हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। हो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पूनम से पहले अमावस आ गई। क्या है अमावस आ गई? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? भाई इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष तेरा ही है। अगर तूने सोसाइटी का काम टाइम पे शुरू करवाया होता तो अब तक खत्म भी हो गया होता, और मेरा रिश्ता होते होते नहीं टूटता। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे माधवी भाभी, कैसे चिंता नहीं करूं? जिंदगी में पहली बार सामने से फोन आया था रिश्ते के लिए। पोपटलाल भाई, आप शांत हो जाइए। आपने दया भाभी से कहा है ना कि वो आशापुरा माँ से प्रार्थना करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो हो सकता है कि दया भाभी आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, अभी दया भाभी को फोन करता हूँ और बता देता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। फोन दे मुझे। अरे पोपटलाल भाई, अभी रहने दीजिए, वो लोग वहाँ पतंग महोत्सव में बिजी होंगे। हाँ, बाद में बात कर लेना। पता नहीं मेरी जिंदगी में पतंगोत्सव कब आएगा। मेरी शादी की पतंग आसमान में उड़ेगी भी या नहीं? अरे चलो जल्दी, अब फेस्टिवल चालू हो जाएगा। अब मजा आ भी जाएगा। अरे टप्पू से ना क्या? टप्पू में, टप्पू आगे। यहाँ पर आजा पापा। चलो। हाँ, वो रण में ऐसे ही जाना पड़ता है। चल। क्या हुआ भागा? सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है बगा? तू बापूजी का ध्यान रखने के लिए आया कि बापूजी तेरा ध्यान रखने के लिए आया? नहीं सेठ जी, ध्यान तो मैं ही बापूजी का रख रहा हूँ, लेकिन वो स्लोप में जरा मेरा बैलेंस एकदम ऐसे पीछे चला गया था। तो फर्स्ट में डाल, चढ़ जाएगा। चल गाड़ी। देखो बापूजी संभाल के, लोखंड का आराम से ऊपर संभालना। ये संभालना भाई। ऐसे नीचे से। आगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चक दे आज सब लोग होते तो मजा आता है। बाकी यार गोकुल धाम वालों को मिस कर रहे हैं हम लोग। मेहता साहब, अंजलि भाभी, भिड़े भाई, माधवी भाभी। उनके वो शादी के लिए लड़की ढूंढ लेते हैं यार। अरे बापी यार। देखो छोटे, उस तरफ है ना बॉर्डर है, और बॉर्डर के उस तरफ वो पाकिस्तान है। अरे वाह। संभाल गए। पिताजी, आ गया सफेद रण। संभाल गए। अरे हरबम, बोलो કેમ છે? ઠીક છે. મજામાં ને? મજામાં. અરે લે તું તો
मैं रेडी करता हूँ। अबे करी अरे ले तू रुक, मैं जेडिया से मिलवाता हूँ। ए जेडिया, यहाँ हाँ बाबूजी, इनसे मिल। असंजो भा हरी बम रबारी। अरे 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 केम छो बा, केम छो? मजा मजा, तू तो नन को तो दादी जो अभी अपने बचाव गांव के सरपंच है। अरे वाह वाह वाह। टप्पू दादाजी बोला रे। असंजो भा वाह भाई वाह। ये टिपेंद्र बहुत होशियार है। ये मेरा भाईबंद है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा बहुत ख्याल रखती है बहू मेरा। हम लोग सब इधर आए हैं रण उत्सव में, हमारे सोसाइटी वाले भी आए हैं। शांति से मिलते हैं, आऊंगा गाँव में। मोदी भाई रह गए। मोदी मोदी भरा आजा। ये आशित मोदी है। आशित मोदी ये पूरा दिन वो टॉप लेवल पे बैठता है, बहुत टेंशन लेता है जिंदगी में। अरे अभी बाबूजी टेंशन छोड़ दिया। छोड़ दिया अभी हाँ, अभी रण में सोच लिया असली मजा सबके कच्छ के सफेद रण में उड़ती हुई रंग बिरंगी विविध किस्म की पतंगें। भाई ये पतंगे कितना आनंद देती है। सच कहा है किसी ने, असली मजा सबके साथ आता है, असली मजा परिवार के साथ आता है। लेकिन जीवन में हम पतंगों से एक चीज कभी नहीं सीखते कि भाई आपस में पेच नहीं लड़ाना चाहिए। जैसे मेरे दो मित्र, उनके जीवन में आपस के पेच लड़ते ही रहते। आप तो जानते हो ना, जेठालाल और अय्यर। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़े दिन हो गए इनके आपस में कोई पेच नहीं लड़े, तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। इनके बीच की नोक झोंक ऐसे तो बंद नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई ना कोई पेच जरूर लड़ेगा। अब कच्छ के रण में वैसे तो कल और भी हंगामे होने वाले हैं। हमारे जो मित्र हैं गोकुल धाम से जो कच्छ की यात्रा पे गए, वो अभी कच्ची भोजन का स्वाद लेंगे, मसालेदार कच्ची भोजन खाएंगे। और वैसे मैं ये देख रहा हूं मित्रों कि अभी तक तो ये यात्रा बिल्कुल सीधी सड़क पे जैसे यात्रा होती है वैसे चल रही है, लेकिन कब पहाड़ आ जाए, मोड़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि जेठालाल या उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। ये अगर सब कुछ देखना है कि क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए 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 बबीता जी आइए। अरे वाह जेठा जी, आप हमें कहाँ लेकर आए? बबीता जी ये कचड़ो बारे मांस देसी जमवानू। बबीता बेटा, यहाँ पे एक से बढ़कर एक गुजराती स्वादिष्ट खाना मिलता है। हम लोगों को यहाँ खाने में जुआरનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો, સેવ ટમેટાનું શાક, છાछ, ઊંધિયું सब मिलेगा, गरमा गरम। क्या बात है। हो मजा आ गया। बस दया आंटी, मुझे तो सुन के ही बहुत भूख लग रही है। चलो चलो आइए बबीता जी आइए, सोनी आइए। आइए बाबूजी आप देख बैठे डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल है। चला बोली यहाँ पर ऐसी डाइनिंग टेबल होता है। बैठ जा बैठ जा। जेठा भरा और कच्छ में तो एक से एक नजारे हैं और मजा आ गया। सफेद रण, हॉट एयर बैलून और ऊपर से आशापुरा माता जी के मंदिर में क्या फर्स्ट क्लास दर्शन हुए जी। चाचा जी, तो आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है और मेरी तो यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ पापा, और काइट फेस्टिवल में आधा ही मजा आया। रात तक पतंग उड़ा देना तो पूरा मजा आता था। चाचा जी बच्चों का मन भरता ही नहीं है। बच्चा क्या, हमारा भी मन नहीं भरता था। ओए जेठा भरा, और बातें ही करते रहेंगे या कच्छ का खास खाना भी खाएंगे। ओए बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है यार। हाँ मंगाओ मंगाओ। अरे हाँ, अरे वाह, सुनो तो। अरे भाई, सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना लेकर आओ है। ये मुंबई से हमारे मेहमान आए हैं, सबको मजा आ जाना चाहिए है। बड़े का पंजो कच्छ याद रहनु खपे। हाँ, अरे मतलब सबको याद रह जाए ऐसा खाना लेकर। वो तो हमें याद है, जिंदगी भर याद रहेगा चाचा जी। हाँ वाह। अरे भाई साहब एक मिनट। क्या 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 चाहिए, बोलिए, मुझे बोलिए। नहीं जेठालाल, मेरा खाना मत बोलना। क्यों? चाचा जी बुरा मत मानना, लेकिन क्या है यहाँ सब खाना बहुत मीठा है और 4 दिन से ऐसा मीठा खाना खा रहे तो थोड़ा मेरे को क्या मीठा अच्छा नहीं लगता है। जो तो वैडी खाना बहुत मीठा होता है। वो क्या है अय्यर भाई? हम
गुजराती लोग स्वभाव से मीठे होते हैं ना, इसलिए हमारी रसोई भी मीठी होती है। ऐसी बात नहीं है दया भाभी जी, और हम पंजाबी लोग भी बहुत मीठे होते हैं जी। क्या जोड़ी, हम साउथ इंडियन लोग मीठे नहीं होते? अरे होते हैं भाई। अरे हम साउथ इंडियन लोग सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। गलत। सबसे ज्यादा मीठे लोग बंगाली लोग होते हैं, नहीं बबीता जी? बिल्कुल, इसलिए तो हमारी मिठाई भी वर्ल्ड फेमस है। हाँ, सिर्फ मिठाई नहीं, बंगाल के लोग भी बहुत मीठे होते हैं जी, और भाषा भी। हाँ, सब कुछ बंगाल का सब कुछ मीठा होता है। That's so sweet। अरे भाई, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन ये सब की बात नहीं है। अरे हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिठास है, और यही तो खासियत है हमारे हिंदुस्तान की है। बिल्कुल चाचा जी। वाह बापूजी वाह, एकदम सच कहा आपने। और ये लोग कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो अय्यर भाई, इधर का खाना बहुत मीठा होता है। अरे भाई, मीठा है तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है मीठे में? हाँ भाई। क्या है जेठा जी, बात प्रॉब्लम की नहीं है। अय्यर को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं अय्यर भाई को आज मीठा खिला दूं तो? अय्यर और मीठा? नो वे, इम्पॉसिबल। चलो चैलेंज लगाते हैं, आज मैं अय्यर भाई को मीठा खिला कर रहूंगा। ओके, ट्राई करके देख सकते हैं, पर अब हार जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड बबीता। बोलो जेठा भरा। अच्छा अय्यर भाई, एक बात बताइए, आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो क्या तीखा खाना पसंद है? हाँ। तो अगर मैं आपको तीखा खिलाऊं तो आप खा लेंगे? जेठालाल, मैं तीखा तो एकदम कुछ खा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मीठा मीठा मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा। अरे वाह, सुनो था। अय्यर भाई, अभी ऑर्डर दे दिया, तीखा खाना आएगा, खा लोगे ना? पीछा तो नहीं हटोगे? अरे जेठालाल, पीछे हटना तो मैंने सीखा ही नहीं है। हो। ये अय्यर भाई को दीजिए। थैंक यू। जेठालाल, यह तो मिर्ची है। क्यों, अभी आपने बोला ना तीखा कितना भी होने दो मैं खा सकता हूँ, तो अभी खाइए। जेठालाल, मैं तीखा खाना खा सकता हूँ, लेकिन यह तो मिर्ची है। और मिर्ची भी खाने की आइटम है भाई कृष्ण अय्यर। अरे वाह, थैंक यू सोडी। तो पापा रहने दीजिए ना, अय्यर भाई सिर्फ मिर्ची कैसे खा सकते हैं? देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। अरे भाई, अय्यर भाई नहीं बोला, कुछ भी हो जाए मैं तीखा कितना भी खा सकता हूँ, मीठा नहीं खा सकता। तभी तीखा है उनके सामने, तभी खा के बताए। खाओ। लेकिन जेठालाल, सिर्फ मिर्ची मैं कैसे खाऊंगा बबीता? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई। अय्यर भाई, हमारे सेठ जी मीठा जितना खा सकते हैं, तीखा भी उतना ही खा सकते हैं, नहीं सेठ जी? हाँ? और अय्यर भाई, अगर ये मिर्ची खाने का चैलेंज अब हमारे सेठ जी से लगाओगे तो हमारे सेठ जी जीतेंगे। ऐसा बात है तो फिर जेठालाल, मैं तुमको चैलेंज करता है कि तुम मिर्ची खाने में मेरे को हरा नहीं सकते। ठीक है, चलो 1 मिनट के अंदर देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा मिर्ची खा सकता है। जो सबसे ज्यादा मिर्ची खाएगा वो तीखे का शहंशाह कहलाएगा। अय्यर, मंजूर है? ओके, डन। ठीक है, शुरुआत आप कीजिए। मैं गिनता हूँ, देखते आप 1 मिनट में कितनी मिर्ची खाते हैं। बगा, समय देख बराबर। अय्यर भाई, आपका समय शुरू होता है। अब बस हो गया। वो 2 मिर्ची रखो, 0 हो गया, टाइम हो गया। वो नहीं गिना जाएंगे, और रखो नीचे। पानी लाओ कोई। अभी गिनो टब्बू कितना खाया। हाँ पापा। हाँ। सोलह मिर्ची।
अरे वाह चाचा जी चेन्नई के शेफ। वाह ये भाई पानी यहाँ पे पानी। चैलेंज चैलेंज। What's wrong with you guys? गाइस जहरा तुम्हारे बारे। क्या है? हाँ अय्यर भाई 1 मिनट। सेठ जी अब आपकी बारी। अय्यर भाई ने 16 मिर्ची खाई है और आपको जीतने के लिए 1 मिनट में 17 मिर्ची खानी है। Come on Jada bro, you can do it। हाँ सेठ जी, और अगर टाई हुआ तो फिर से 1-1 मिनट के लिए खेलेंगे। आपका समय शुरू होता है। 1 मिनट भाई 1 मिनट। बापू जी हाँ थैंक यू ऑल बेस्ट। थैंक यू बबीता जी। अब तुम्हारा बारी। आपका समय शुरू होता है अब। सेठ जी सेठ जी सेठ जी जल्दी खाइए टप्पू के पापा, जल्दी खाइए। चल जल्दी खाइए ना टप्पू के पापा, वक्त बीता जा रहा है। टप्पू के पापा खाइए 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 खाइए। सॉरी, आपको जो करना है वो करो। सॉरी मैं नहीं खा सकता। अय्यर भाई आप जीत गए, मैं हार गया। अरे इसमें चीटिंग क्या भाई, मैं कबूल करता हूँ कि मैं नहीं खा सकता। आप जीत गए, मैं हार गया। और चाहिए? पानी में नहीं है। पानी दो ना कोई। अरे थोड़ी वहाँ पानी है क्या, लेके आ जा। इसके लिए जी बोलो पानी लेके आता हूँ। पियो पानी पियो। और पानी पी, आराम आएगा। जल्दी। अब की इसी अदा पर मैं फिदा हूँ। कौन सी? आप जानबूझकर सामने वाले को जीता देते हो। आप महान हो। ट्रेन में आपने बाघो भाई को जीता दिया था और यहाँ पर अय्यर भाई को। वाह वाह वाह। माँ? इसमें माँ कहाँ से आई? माँ ने मेरी शादी आपके साथ करवा की जो समझदारी दिखाई है उसके लिए वाह माँ वाह। माँ मुझे तुम पर गर्व है। माँ तुझे सलाम। आराम आएगा। अय्यर आओ। अय्यर भाई बहुत जलन हो रही है। हाँ कुछ मीठा खा लो। मैं मीठा नहीं खा सकता। अरे भाई क्या मीठा नहीं खाना है, तीखे का मारण मिठाई है। थोड़ी मिठाई खा लो, यह जलन अपने आप गायब हो जाएगी। अच्छा लाओ मिठाई लाओ। भाई जल्दी जल्दी मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। लाओ चलो यार भाई, चलो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। खाइए और खाइए। ले लो। हाँ ठीक लग रहा है। हाँ देखा, और खाइए और खाइए, ले और खाइए। देखा कितना तीखा लगा होगा। देखा बबीता जी, चैलेंज जीत गया ना मैं। मैंने अय्यर भाई का मिठाई खिला दी।
जेठा जी। अब समझा, मतलब जेठालाल तुमने हमारे को मिठाई खिलाने के लिए वो मिर्ची खिलाया? हाँ, अरे अय्यर भाई आप हमारे वतन में आए हैं तो आपका मुंह मीठा करना मेरा फर्ज है। और आप बोल रहे मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ओ जेठा भरा, हमने तो दोनं एम में से एक भी एम नहीं खाया, ना मिर्ची ना मिठाई, और भूख के मारे जान निकली जा रही है। अभी अगर कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बेहोश हो जाऊंगा नहीं, मैं तो बेहोश हो गया। अरे रुको रुको, सबके लिए, अरे भाई सबके लिए खाना लाओ और अय्यर भाई के लिए एक और थाली मिठाई। सेब और टमाटर की सब्जियां हैं, ये खा के तो मजा आ गया। मैंने आज तक सेब ऐसी सूखी खाई है, इस बार तरी के साथ खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ओ वाह, ओ बबीता जी का तो बबीता जी का मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके। अरे लो अभी। बबीता जी कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। समझा कच्चा। अरे अभी और कितना चलना है? अरे हाँ जेठा भरा, वो कब से चलाए जा रहे हो यार? वो इतना चला दिया है कि जो भी खाना खाया था ना सब हजम हो गया। ओ यार तुम कह रहे थे कुछ सरप्राइज 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 है, और क्या सरप्राइज है जल्दी बताओ ना। वो देखो। अरे वाह, वो चल जाएगा। उड़ गया सवारी। ओ जेठा भरा, दिल खुश कितना ही, रेगिस्तान का जहाज, चलो चलो। बैठ गई। जल्दी जल्दी, और चलो जी चलो, और जल्दी, ऐसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलो भाई चलो। तुझे इधर बैठना चाहिए था, मजा आता था। तू क्या अकेली बैठना है, अकेली बैठना है। देख मेरा भाई, भाई मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है। और ये है रेगिस्तान का जहाज। पापा कच्छ, यहाँ पे खेती करेंगे पुत्र। क्या बबीता एंजॉय। मेरे साथ ही चल रहा है मेरा प्रिय ऊंट। दादाजी वो देखो, दादाजी दूर दूर तक रेगिस्तानी है। देखो बेटा, वहाँ सफेद सफेद दिख रहा है। देखिए टप्पू के पापा कितना मस्त है सब। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पता नहीं ये ऊंट किस करोड़ बैठे। एक तंबू में एक मालिक थे, ऊंट ने गर्दन घुसाने की इजाजत मांगी। कुछ देर में मालिक बाहर, ऊंट अंदर। भाई ये ऊंट कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है ऊंट का। लेकिन इस वक्त हमारे गोकुल धाम के साथी इसी ऊंट की सवारी कर रहे हैं कच्छ के रेगिस्तान में। बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भाई क्यों ना हो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल जब ज्यादा खुश होते हैं, मैं तनाव में आ जाता हूं। और आप जानते हैं भाई क्यों? क्योंकि मेरे मित्र की किस्मत में इतनी सारी खुशियां बहुत देर तक टिकी नहीं रह सकती। मुझे तो लगता है कि इतने ज्यादा खुश है जेठालाल, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। और मुसीबत क्या, मुझे तो लगता है कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ नीलो फैला हुआ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऊंट है, ऊंट पे सवार जेठालाल है। अब ये ऊंट जेठालाल को कहां ले जाएगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। मुझे तो अनहोनी की आशंका है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखना पड़ेगा। उसके लिए मेरे साथ आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचते रहिए, ये ऊंट जेठालाल को लेके कहां जाएगा। दादाजी वो देखो, दादाजी दूर दूर तक रेगिस्तानी है। देखो बेटा,
पर्दा खुलने के बाद देखना सोसाइटी का क्या रूप होगा। बात तो है। ये देखिए यहाँ पर बैठे पत्रकार महाशय, भाई पर्दा लग गया है। पता है भाई, अभी घूम के ही आया हूँ मैं। अरे अरे हाथी भाई। नहीं आप ही बैठो, क्योंकि 2 is a company, 3 is a crowd। अरे भाई भिड़े, ये जेठालाल को फोन किया कि नहीं तुमने? क्यों? अरे काम शुरू होने के पहले हमने उसे फोन कर करके इतना परेशान किया, तो काम शुरू होने की खुशखबरी के बारे में भी फोन करो उसे। नहीं भाई नहीं, मैं उसे फोन नहीं करने वाला, मेरा फोन देखते ही वो काट देगा। तुम करो। नहीं, वो मेरे फोन तो वैसे भी कभी उठाता ही नहीं। हाँ नट्टू काका। हेलो सेठ जी, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं, मजे में? हाँ बस देखिए इधर कच्छ के रण में मजा कर रहे हैं। ऊंट पे बैठा हूँ अभी। अच्छा, आप अभी ऊंट पे बैठे? अरे सेठ जी, बचपन में अपने उड़ाई गांव में मैं भी कभी कभी ऊंट पे बैठता था, बड़ा मजा आता है। हाँ, और सेठ जी रणोत्सव कैसा जा रहा है? अरे रणोत्सव जोरदार है। सफेद रण भी क्या चीज है। और बताइए ना सेठ जी, आपने क्या क्या किया? अरे बहुत मजा किया। 26 जनवरी को झंडा वंदन किया, तो पतंग चगाई सफेद रण में। आपने पतंग भी चगाए? हाँ। अरे वाह सेठ जी, रण में पतंग उड़ाने का तो मजा ही कुछ और है। आप क्या कर रहे हैं? मैं सेठ जी बस दुकान के काम में लगा हूँ। अच्छा, हाँ तो दुकान बराबर संभाल ला नट्टू काका। मैं उधर नहीं हूँ तो दुकान जल्दी बंद करके घर मत चला जाना। क्या सेठ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ना बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही। हाँ अच्छा सेठ जी, मेरा लाडला भतीजा बाघा क्या कर रहा है? हाँ बाघा भी मजे में है, उसका क्या तकलीफ हो सकती है? वेरी नाइस सेठ जी, मेरा मन करता है मैं अभी उड़कर कच्छ में आ जाऊँ। ना अगले साल तो आपको आना ही पड़ेगा नट्टू काका। अरे सेठ जी, मैं तो ये साल भी रेडी था। आप तो इस साल भी आने को तैयार थे। आप दुकान पे कोई तो चाहिए ना नट्टू काका, ऐसा दुकान एकदम रेडी रख के तो नहीं निकल सकते ना भाई। हाँ बिल्कुल सही है। और दुकान क्या बराबर है ना सब, धंधा पानी? धंधा पानी बराबर है सेठ जी। हाँ ध्यान रखना बराबर। बस एक अजीत भाई का 5 लाख का चेक अभी तक नहीं आया। क्या 5 लाख किसका? अरे सेठ जी, अजीत भाई का 5 लाख का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे तो उसको बोल, आप अभी बता रहे नट्टू काका। बाकी की फालतू बात क्यों कर रहे थे आप मुझसे? ये पहले बोलना चाहिए ना। 5 लाख का चेक दिया नहीं अभी तक। सेठ जी मैंने बहुत बार याद दिलाया, मगर वो कल करते ही रहते हैं। पता नहीं उनका कल कब आएगा। नहीं उसका फोन करो, 1 महीना हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उनको फोन करके अभी याद दिलाया, तो उन्होंने 3 दिन के बाद पेमेंट देने का वादा किया है। अरे भाई वो बहुत चालू पार्टी है, आप उसके पीछे लगो। मैं भी इधर से फोन करता हूँ, आप भी उसको फोन करो। मैं अभी उनके ऑफिस में फिर से फोन करता हूँ। फोन रखो और उसको फोन करो जल्दी, चलो। ठीक है सेठ जी, रखता हूँ। तो काका भी टाइम पास करते। कच्छ में मजा आ रहा है ना? बस देखो कच्छ के रण में हूँ, ऊँट पे बैठा हूँ। ऊँट पर? आप आते तो आपको भी ऊँट पे बिठाता मैं। हाँ जेठा भाई, मुझे भी ऊँट की सवारी करनी है। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। आते ऊँट पे बैठेगा तो ऊँट बैठ ही जाएगा। सही बात है। हाँ पोपटलाल बैठ सकता है। हाँ नहीं पोपटलाल भी नहीं बैठ सकता है भाई। क्यों? अगर पोपट ऊँट पे बैठेगा ना तो यहाँ हवा इतनी जोर से चल रही है कि पोपट उड़ जाएगा। क्या जेठालाल, मैं क्या कोई रुमाल हूँ कि हवा के झोंके से ऐसे उड़ जाऊं? बात तो सही है। तो भिड़े मास्टर तो ऊँट पे बैठ सकता है। नहीं भिड़े भी नहीं बैठ सकता है। अरे भाई भिड़े डरपोक कितना है। ये ऊँट की चाल तो ऐसे ढुड़ुक ऐसे होती है ना। हाँ वो तो डर जाएगा वो। उसका काम नहीं है भाई। ये जेठालाल क्या बोल रहे हो? वो तो है। भिड़े मास्टर, जेठा भाई अभी मूड में है, सोसाइटी की जो भी बात करनी हो कर लो। जेठा भाई, भिड़े मास्टर आपसे कुछ बात करेंगे। क्या दो हाँ भिड़े को दो। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े भाई, यहाँ पे सोसाइटी का काम शुरू हो गया अच्छे से। हाँ तुम टेंशन मत लो। और कैसे हो? बस मजे में भाई, मजे में। तुम सबको बहुत याद कर रहा हूँ। तुम सब होते तो बहुत मजा आता भाई इधर। हाँ भाई, लेकिन हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ चलो फिर जेठालाल, तू अपनी ऊँट की सवारी एंजॉय करो। और मेहता साहब को याद ही देना। क्या बोला? हेलो, मैंने बोला मेहता साहब को याद ही देना। हेलो जेठालाल, आवाज नहीं आ रही। हेलो मेहता साहब को। हेलो ओहो सिग्नल कट हो गया।
लगता है इसका नेटवर्क कट हो गया। ऊंट पे है ना, ऊंट पे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। बापू जी सब, अरे रुक जा बेटा, रुक जा 1 मिनट। हाँ आ गए हम लोग, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई तू कहाँ चला जा रहा है भाई, रोक थोड़ी देर, बोल रहा हूँ समझता नहीं है। अरे कई भाषा कई समझे तो तू, अरे खते बना तो है भाई, अरे उभो रहो है भा, उभो रहो, अरे आऊं तो क्या पगे पातो, उभो रहो भा, अरे बैठ भाई है, अरे रुक, भाई रुक, अरे कहाँ जाना है तुझे? कहाँ गए लोग? अरे रुक, अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? अरे टप्पू के पापा, बापू जी रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। ओके हो गया दिया भाभी जी। अरे क्या हुआ वो? बापू जी, टप्पू के पापा का ऊँट नहीं दिख रहा है। जय भाभी, वो कह रहे जेठालाल लंबा राउंड मारने गया होगा। अरे कहाँ जाना है तुझे? और दिया भाभी जी आपको मालूम है ना, और अपना जेठा ब्राह्म मौजी बंदा है, थोड़ा लंबा राउंड लेने चला गया होगा। नहीं 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 पापा, मुझे भी लंबा राउंड देना है। हाँ लेंगे लेंगे। हाँ हाँ मुझे भी लंबा राउंड मारना है। हाँ हम लोग को भी बड़ा राउंड मारना है। हाँ हमें भी लंबा राउंड मारना है। अरे एक मिनट शांत हो जाओ बच्चों, टप्पू रुक जा 1 मिनट। अरे भाई वो मेरा बेटा जेठिया जिस ऊँट पे बैठा था, वो ऊँट कहाँ है? ऊँट गायब हो गया? अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। पता नहीं अब ये ऊँट इतना बड़े रण में कहाँ गया होगा। कहीं गुम तो नहीं हो गया मैं? अरे भाई खड़ा रहे, ऊँट, क्या नाम क्या है तेरा? अरे हम लोग गुम हो गए भाई, खड़ा रहे। करिया दिल जी। जेठिया, जेठिया। अरे क्या हुआ भाई? अरे मेरा दोस्त था जेठा भरा, उसका ऊँट नहीं मिल रहा है। अभी इतने बड़े रन में कहाँ ढूंढे उसे? आपने देखा टप्पू के पापा को? उन्होंने लाल शर्ट पहना है, उसमें छोटे छोटे पतंग चिपकाए हुए हैं। नहीं तो। अरे भाई ये रण है, यहाँ मिलो मिलो दूर तक कोई मिलता नहीं है ऐसे। अरे ऐसे कोई खो गया है तो जल्दी से आप BSF कैंप जाइए और आर्मी को बता दीजिए, वो लोग ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और फिक्र की कोई गल नहीं है, अपनी इंडियन आर्मी जेठा भरा को ढूंढ निकालेगी। और गड्डी घुमाओ फटाफट, BSF लेके चल। चलो चलो घुमाओ, गड्डी घुमाओ फटाफट BSF कैंप की तरफ। इधर उतर भी नहीं सकता। फोन करता हूँ। भगवान इसमें सिग्नल नहीं है, ये क्या परीक्षा ले रहा है भगवान तू मेरी? कहाँ जा रहा है? कहाँ हूँ मैं? कौन सी दिशा में जा रहा है भाई तू? अरे रुक भाई, अरे रुक। जल्दी जल्दी बापू जी, राजिम भाई होते। टप्पू
उतारो, अरे जल्दी। ओह, सुन ली तेरी वाहिगुरु जी ने। जल्दी जल्दी। भगवान, ये क्या हो गया? चलो जल्दी। भाई साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। टप्पू के पापा वो ऊँट में बैठे थे और पता नहीं गायब हो गए। मेरा बेटा जेठा कहीं गुम हो गया है। हाँ, वो मेरा दोस्त जेठा था, ऊँट में बैठ के इतने बड़े रन में पता नहीं कहाँ खो गया। आप उनको ढूंढने में प्लीज मदद कीजिए ना। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको बीएसएफ कैंप ले चलता हूँ। संभल के, जल्दी जल्दी जल्दी। संभल के। तुम थोड़ी आराम से। आजा आजा, गोली जल्दी। आजा चलो, अच्छा जी, चलो चलो चलो। आप प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप। मोटे सर टप्पू के पापा वो मिल नहीं रहे हैं। अब जल्दी से उन्हें ढूंढिए ना। मेरा बेटा जेठा ऊँट के साथ कहीं गुम हो गया है। हाँ सर, आप टप्पू के पापा को कहीं से भी ढूंढ के लाइए, प्लीज सर, प्लीज। शांत हो जाइए प्लीज। ओए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक एक करके बताओ क्या हुआ। क्या हुआ? कैमरे के ऊपर बैठा हुआ था, हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो बोला ना, एक एक करके बोलो। देखो सब एक साथ बोलोगे तो क्या समझ में आएगा। हाँ, कोई एक बोलो, एक बोलो। मैं बताता हूँ। देखिए, मैं हूँ चंपकलाल खड़ा, ये मेरी बहू है दया खड़ा, ये मेरा पोता टिपेंद्र खड़ा, और ये हमारे सब गोकुलधाम सोसाइटी के पड़ोसी हैं। हम लोग सब मुंबई से रणोत्सव में आए थे। हम लोग चाचा जी, आप पानी पीजिए। तो क्या है कि हम लोगों ने आशापुरा माता के दर्शन किए। हे माता जी, आशीर्वाद दीजिए टप्पू के पापा हमें जल्दी से मिल जाए। फिर हम लोग पतंगोत्सव में गए, पतंग उड़ाए, उसके बाद हम कचलो बारे बस में गए, वहाँ पर खाना खाया, उसके बाद हम लोग ऊँट में बैठे। मेरे ऊँट के पीछे टप्पू के पापा का ऊँट था। मैंने जब अचानक देखा तो टप्पू के पापा और ऊँट दोनों गायब थे। आप प्लीज जल्दी से ढूंढे ना टप्पू के पापा को। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जेठिया यही नाम बताया था ना आप लोगों ने? नहीं, जेठालाल चंपकलाल खड़ा। और बेदी साहब, और बीएसएफ में एक जवान है लखविंदर सिंह, वो मेरा बचपन का दोस्त है जी। ये घर का ही केस है, आप कहो तो मैं लखविंदर सिंह से आपकी बात करवा दूं। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे जवान से आपकी पहचान हो या ना हो, हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। यस। भारत के हर नागरिक की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। थैंक यू। तुसी फिक्र ना करो पाजी, मिस्टर जेठालाल को हमारे जवान किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। थैंक यू मिस्टर बेदी। शर्मा, किस लोकेशन पर थे ये लोग? सर, अपने कैंप से पूर्व दिशा की ओर। शर्मा, सबसे पहले तो उस ऊँट के मालिक का पता लगाओ और उसे ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। सर। अरे मोटे साहब, आप ऊँट वाले को नहीं, टप्पू के पापा को ढूंढिए। हाँ, भाभी वो लोग वही कर रहे, आप जरा शांत रहिए। जेठालाल के पास कोई मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन लग नहीं रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। हाँ, मैं लगा था, मैंने थोड़ी देर पहले ही डायल किया था। रंडी भैया। यस, तुमने मेरा फोन लगा दिया यार। सॉरी नहीं, जल्दी फोन लगाओ। चलो ध्यान से कीजिए। अरे रुक भाई, रुक। कहाँ जाना तुझे? नॉट रीचेबल। देखा, कब से फोन नहीं लग रहा है। अच्छा, मिस्टर जेठालाल ने किस कलर के कपड़े पहने थे? पापा ने रेड डिजाइनर शर्ट पहना है। हाँ, मेरे सेठ जी के शर्ट पर बहुत सारी पतंग और कॉलर पे छोटी छोटी बहुत सारी फिरकियां भी लगी है।
ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं अभी आया। शांत। चलिए आप लोग बैठ जाइए। बैठो आइए बाबू जी, इधर आ जाओ। बैठो बाबू जी। दादा जी। हमारे सभी जवानों को एक इन्फॉर्मेशन भेजो अभी के अभी कि रण में एक लाल शर्ट पहने हुए जिसके शर्ट पर फिरकी और पतंग लगे हुए हैं ऊंट पर बैठकर कहीं रण में खो गया है, तो उसे तुरंत ढूंढें। जी सर। दोस्तों, अनहोनी का प्रारंभ हो चुका है। भाई, ऊंट की सवारी ये गुल भी खिला सकती है, किसी ने नहीं सोचा था। जेठालाल तो निकले थे ऊंट की सवारी करने के लिए, लेकिन मीलों फैले हुए रेगिस्तान में ऊंट न जाने कहां ले गया है जेठालाल को कि जेठालाल दया भाभी और अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। और इस वक्त मेरे दिमाग में ढेर सारी आशंकाएं हैं और बहुत सारे सवाल कौन हैं। पहला सवाल तो ये है कि जेठालाल कहां हो। सवाल ये भी है कि जेठालाल को ढूंढने के लिए दया भाभी और बाकी साथी क्या करें। सबसे बड़ा सवाल, जेठालाल ने जो सपने में भी न सोचा हो ऐसी कोई मुसीबत आ गई तो। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह ऊंट के अंग टेढ़े होते हैं, हालात अगले एपिसोड में बहुत टेढ़े होने वाले हैं। और जितने ज्यादा टेढ़े हालात होंगे, तनाव उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, आपके घरों में ठहाके भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए और आपके घरों में ठहाके ढेर सारे पाने के लिए बस आपको मेरे साथ देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पिछले 799 एपिसोड से मैं आपसे कहता आ रहा हूं, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आपने मुझे इतना प्यार दिया कि हमेशा मेरे साथ देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसका परिणाम है कि आज हम 800वें एपिसोड की पायदान पे हैं। ये आप ही का प्यार, आप ही का स्नेह, आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने घर घर में घर कर लिया। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इसी तरह बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी से अनुरोध। बस हमेशा इसी तरह देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.